जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी संगत के पास ये सत्संग पहुंच जाए और वो भी इनको सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। और संगत जी, अगर आपने आपके आपके पास भी कोई सत्संग है तो आप मुझे वो लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप मुझे ईमेल पे भी कर सकते हैं और मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं और उससे पहले हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे। तो गुरु जी का लख लख वार शुक्राना और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग वाकई में बहुत अद्भुत है और आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है। गुरु जी ने पल पल उनको ब्लेस किया है, उनके हस्बैंड को ब्लेस किया है, उनके दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। कहा तो संगत जी उनके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और गुरुजी के दरबार में वो बड़े गुस्से से पहुंचे और कि आंटी को बोला भी कि चल रहा है। ये सत्संग गुरुजी को जो नज़रें उनसे मिली वहीं की होकर रह गई और उसके बाद संगत जी, आंटी और अंकल के जीवन में नित्य नए गुरुजी ने मिरेकल्स किए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको दी, उनके बच्चों को ब्लेसिंग्स दी और आंटी और अंकल दोनों की बीमारियों को दूर किया। संगत जी, मुझे पर्सनली संगत की जर्नी बहुत बहुत प्यारी लगी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ संगत जी कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ही था कि आप सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उस सत्संग को वैसा का वैसा रिकॉर्ड करके पूरी संगत के साथ शेयर करूँगी और मैं डेली नए-नए सत्संग शेयर करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली नए-नए सत्संग अपलोड करती हूँ, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास बेल नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर नीलम आंटी का है। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, हमें गुरु जी का बुलावा 2001 से आना तो शुरू हो गया था। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, तो जो पाल आंटी थी उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरु जी के आगे मत्था टेक, वहाँ पर जा तेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी भी इंसान के आगे अपना मत्था नहीं टेकना है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। अब संगत जी देखिए, हमने कितने साल वेस्ट कर दिए। 2001, 2002, 2003 निकल गया। अब संगत जी, 7 मई 2004 को मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई थी। एक्चुअली संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी और हमारी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मैंने यह सोच लिया था कि मैं कभी इनके पास नहीं जाऊँगी। मुझे लगता था कि मैं इनकी फैमिली का इतना ध्यान रखती हूँ और मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी एक छोटी-सी बात के लिए मुझे इतनी बात सुना दी। और जिस दिन संगत जी मैं अपनी मम्मी के घर गई, उस दिन पाल आंटी हमारे घर आई हुई थी दोपहर में, तो पाल आंटी ने मुझे एम्पायर स्टेट का एड्रेस दे दिया था दोपहर में ही और मुझसे कहा कि देख ले नीलम, गुरुजी बहुत पावरफुल हैं, तो एक बार ज़रूर जाना। अब संगत जी, मैंने एड्रेस तो ले लिया और उस दिन मदर्स डे था तो मैं अपने बच्चों को ये बोल कर के ले गई कि चलो मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड ले जाती हूँ। हालाँकि संगत जी, मैं उन्हें मैकडॉनल्ड्स ले गई थी तो खान मार्केट में जहाँ मैकडॉनल्ड्स है मैं वहाँ ले गई। वहाँ ले गई तो
संगत जी, लेकिन मुझे वहाँ से अपने घर जाने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं अब घर नहीं जाऊँगी, मुझे इनके साथ नहीं रहना है और मैंने घर छोड़ दिया। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ? और संगत जी, जैसे ही मैंने अपने पर्स में हाथ डाला, मेरे हाथ में गुरुजी का एम्पायर स्टेट का एड्रेस आ गया। तब मैंने सोचा कि पाल आंटी आपको भगवान करती है, चलो भगवान के दर्शन कराऊँ। अब संगत जी, मुझे नहीं पता था कि उस रोड कैसे जाया जाता है। मैं अलग-अलग बस पकड़-पकड़ के एम्पायर स्टेट पहुँच गई संगत जी। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ मैंने देखा कि 3-4 संगत बैठी हुई थी और जब मैं दरबार में बैठी तो वहाँ गुरुजी का बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उनको हाथ जोड़ा और मैं भी दरबार में पहुँच गई और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक आवाज़ आई और वो मुझसे कह रही है कि तू अकेली क्यों आई है? मैंने अपने आस-पास देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और संगत जी, जब मुझे दोबारा आवाज़ आई तब मुझे ध्यान आया कि पाल आंटी कहती थी कि गुरुजी टेलीपैथी के लिए बातें किया करते हैं। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को जवाब दिया कि गुरुजी, क्या आपको नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कैसे आई हूँ? मेरा कितना बड़ा झगड़ा हुआ है और मुझे इतनी सी बात के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कितना सुनाया है। अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा वहाँ 5 मिनट भी बैठना मुश्किल कर दिया। मुझे इतनी बेचैनी लगा दी और मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाऊँ। और फिर संगत जी, मैंने बाहर जाके अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू बस मुझे एड्रेस बता। और संगत जी, मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट का एड्रेस बता कर के अंदर आ गई। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से बहुत गुस्से में निकले थे। वो हमें लेने आ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई है। जब मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट आए तब गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे और जो भी एम्पायर स्टेट आया है उनको पता होगा कि गुरुजी की गद्दी के सामने जो कमरा है मैं वहाँ पर बैठी हुई थी। और जब मेरे हस्बैंड एंटर हुए तो उन्होंने मुझे देख लिया था और संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में एंटर हुए थे। गुरुजी बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी और एंटर करते से ही मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और कहने लगे, चल उठ यहाँ से। तो मैंने उनको इशारा किया कि देखो गुरुजी बैठे हुए हैं, ज़रा बैठ जाओ, शांत हो जाओ। तो फिर मुझे बोलते हैं कि चल उठ यहाँ से। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की चाय बड़ी कमज़ोर रही है, तो मैंने मन ही मन में बोला कि गुरुजी बस कहीं से चाय आ जाए। उस समय मुझे नहीं पता था कि चाय प्रसाद भी होता है कुछ, तो मैंने कहा कि गुरुजी बस चाय कहीं से आ जाए तो मेरे हस्बैंड रुक जाएँगे। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुन ली। शायद गुरुजी को मेरे और मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ना था। और जैसे ही मैंने अरदास की और मेरे हस्बैंड जैसे ही मुड़े, उनके सामने चाय थी और बस संगत जी, उन्होंने चाय ली और नीचे दरबार में बैठ गए। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड दरबार में बैठे तो वो लगा गुरुजी को अ, पूरे घूरे जा रहे थे और गुरुजी उनको देख रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कोनियाँ मारी थी कि आप ऐसे तो मत घूरो गुरुजी को। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल गुरुजी की आंखों में आंखें डालकर उनको घूर रहे थे। लेकिन संगत जी, आज मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उस दिन गुरुजी ने मुझे शायद दी हुई दृष्टि दे दी थी कि मैं उनकी आंखों में देख पाया। अब संगत जी, जब ये बैठे गुरुजी को देखते रहे तो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा इनका गुस्सा शांत हो गया, ये थोड़े नॉर्मल हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे लंगर भी करना होता है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड बिना किसी बहस के वो एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब संगत जी, देखिए कि मानने कैसे थे गुरुजी, इनको क्या दिखाया। और यह बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई थी। हुआ क्या था संगत जी कि जब मेरे हस्बैंड गुरुजी को घूर रहे थे और गुरुजी मेरे हस्बैंड को देख रहे थे, तब संगत जी, जब बीच में कोई संगत बीच में आ जाती थी तो उनका ध्यान भटकता है। और जैसे ही ध्यान भटकता है तो मेरे हस्बैंड चाय पीते पीते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही आंखें बंद करते हैं, गुरुजी ने उनको दिखाया कि चारों तरफ ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है और गुरुजी यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और सारी गैलेक्सी गुरुजी के आसपास घूम रही है। मतलब संगत जी, कि गुरुजी यह दिखाना चाह रहे थे कि ही इज़ द सुप्रीम ऑफ द यूनिवर्स। और संगत जी, यह देखकर मेरे हस्बैंड को बड़ा झटका सा लगा, बहुत शौक सा लगा कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये उन लोगों में से है जो बाल की खाल निकाल दिया करते हैं। और फिर जब मैंने लंगर के लिए कहा तो वो मान गए
और जब लंगर करके बाद तो मैंने कहा कि गुरुजी से आज्ञा भी लेनी पड़ती है। तो समहाउ संगत जी इनका जो मेल ईगो था शायद वो इनको अलग ही नहीं कर पाया, अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई आज्ञा नहीं लूँगा, तुम्हें लेना है तुम ले लो, मैं किसी इंसान के आगे नहीं झुकूँगा। और संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर बाहर निकल गए और संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के पास गई मत्था टेकने। और जब मैं उनकी तरफ जा रही थी तो मैं मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी से यही पूछूंगी कि गुरुजी आज मेरी लड़ाई क्यों हुई, इनसे मेरी क्या गलती थी। लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने गई तो जब मैं मत्था टेक कर उठी तो मेरे मुंह से अचानक यह तो नहीं निकला कि गुरुजी मेरा झगड़ा क्यों हुआ था। मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी करवा दो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। लेकिन संगत जी तब मैंने अपने हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई थी और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बहुत सारी रिंग्स पहनाई हुई थी। तो गुरुजी ने मेरे हाथ की तरफ देखा और कहा कि सबसे पहले तो तुम इसे निकालो। हालांकि संगत जी मैंने उस वक्त तो नहीं निकाली, लेकिन जब मैं दरबार से बाहर गई तब मैं मन में सोच रही थी कि निकालो या ना निकालो। लेकिन बाद में संगत जी घर पहुंचते पहुंचते मेरा गुरुजी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप हो चुका था और मैंने घर जा कर के वो सारी अंगूठियां निकाल दी। तो जब गुरुजी ने ये बोला तो फिर उन्होंने मुझे एक बात और कही कि हर 10 दिन की और चाय। तो मैं कहती कि नहीं, बस कुछ नहीं गुरुजी, आप अपनी शादी उसकी शादी करवा दो। लेकिन गुरुजी फिर मुझसे पूछते हैं कि और 10 दिन की चाहिए। उस समय संगत जी मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप उसके सिर पर अपना हाथ रख दो, इसको आशीर्वाद दे दो गुरुजी। गुरुजी ने फिर मुझसे पूछा कि तू और दस तेनू और की चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी बेटी बाहर है, आप उसे भी अपना आशीर्वाद दे दो। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू दस तेनू की चाहिए। संगत जी मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड बाहर हैं, उनको भी ब्लेस कर दो। फिर गुरुजी ने मुझसे कहते हैं तो होर दस तेनू की चाहिए। संगत जी मुझे तब भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। उसके बाद गुरुजी ने फिर से मुझे पूछा कि तू होर दस तेनू और की चाहिए। संगत जी मुझे तब भी समझ में नहीं आया और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर पूछा कि तू होर दस तेनू और की चाहिए। संगत जी प्लीज़ बिलीव मी, गुरुजी ने बस जितनी बार भी मुझसे पूछा मैंने उनकी ब्लेसिंग्स मांगी। काश मैं उनसे उनको मांग लेती तो बहुत अच्छा होता, उनकी भक्ति मांग लेती। उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि नाम तेरा। तो मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर नीलम ठीक कर दे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं डेंटिस्ट हूँ। फिर संगत जी गुरुजी ने हस्बैंड का पूछा कि हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चों का पूछा, सब कुछ पूछा गुरुजी ने। और संगत जी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुरुजी के दरबार का रूटीन है कि जो भी पहली बार यहाँ आते हैं गुरुजी सबसे यही पूछते हैं। संगत जी मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करते हैं। उस इसके लिए मैं संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहते हैं कि अच्छा तो बीडीएस डॉक्टर है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि तुझे बीडीएस का फुल फॉर्म आती है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं चल 10 फर्क ही हुंदा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो गुरुजी ने कहा कि एनी ऑन दी। और संगत जी फुल फॉर्म ये नहीं होती, शायद मैं इतने सालों में भूल तो नहीं गई। और संगत जी तभी मुझे गुरुजी फिर बोलते कि और 10 दिन की चाहिए। तो मैंने कहा कि बस गुरुजी, और मैं अपने बीडीएस का फुल फॉर्म सोचने लगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी बहुत देर तक यही करते रहे। मैं गुरुजी को बोलती रही बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। तो गुरुजी कहते एनी ऑन दी। तो मैं कहती गुरुजी यही होता है। गुरुजी फिर कहते और फिर बहुत देर तक यही चलता रहा हमारा। तो गुरुजी कहते हैं बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दन दादा सर्वनाश। संगत जी आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि संगत जी 4 दिन पहले मुझे पाल आंटी बता रही थी कि वह जब अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर गई थी, वो खुद भी बीडीएस डॉक्टर थे। तब गुरुजी ने उनसे कहा था कि 32 दिन दादा सर्वनाश। तो मैंने पाल आंटी से पूछा कि आप
आंटी जी गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? तो आंटी ने कहा कि शायद ये खराब डॉक्टर है इसलिए गुरुजी ने कह दिया। और संगत जी वो बात मैंने अपने ऊपर ले ली और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे भी खराब डॉक्टर समझ रहे हैं। तभी गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बस गुरुजी के पीछे लग गई कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म ये नहीं होता, इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि एनियोन इसका फुल फॉर्म तो 32 अ, दंत सर्वनाश ही है। और संगत जी हमारे आसपास बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई थी, वो सब बातें सुन रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप जो बोले वही होता है। तो संगत जी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने गुरुजी से इतनी सारी बातें करी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी बार-बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि और 10 दिन की चाहिए, क्योंकि संगत जी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये अपनों से ये पूछता है कि तेनू की चाहिए। सब सेल्फिश होते हैं, सब मतलबी होते हैं और गुरुजी मेरे पे इतना कृपा बरसा रहे थे। और फिर मैंने जितनी बार भी उठने की कोशिश की गुरुजी तभी मुझसे कुछ न कुछ बात करते और मैं वापस बैठ जाती और संगत जी मुझे वहाँ पर ऐसा फ़ील होने लगा कि कितना एम्बैरेसमेंट हो रहा है। ऐसा करती हूँ तो कि मैं तो यहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ। संगत जी देखिए मैं कितनी नादान थी कि उस समय गुरुजी के पास से उठने का सोच रही थी, उनके पास से जाने का सोच रही थी। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत देर तक बिठाया और फिर गुरुजी मुझसे पूछते, तो दास तो लव मैरिज कितनी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी मुझसे कहते हैं कि जा अब तू जा। और संगत जी जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर जा रही थी तब मुझे गुरुजी के सवाल नहीं कि तुमने लव मैरिज की है तब मुझे हमारे सारे वादे याद आ गए कि हम जीवन में कभी नहीं लड़ाई करेंगे, हम प्यार से रहेंगे। और जब मैंने गुरुजी से आज्ञा ली तब गुरुजी ने कहा था कि अपनी सिस्टर इन लोगों को अगले हफ्ते लेकर आना। और उसके बाद संगत जी मैं जितनी बार भी गुरुजी को मत्था टेकती उतनी ही बार गुरुजी मुझे यही कहते कि 32 दंत दादा सर्वनाश। और एक बार की बात है संगत जी कि गुरुजी दरबार से अपने कमरे में जा रहे थे और हम लोग सब दरबार में बैठे हुए थे। तो जैसे ही गुरुजी अपने कमरे में जाने के लिए सारी संगत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और संगत जी गुरुजी ने जैसे ही मुझे क्रॉस किया, 2 कदम चले ही थे, वापस टर्न हुए और मुझे कहते 32 दिन दादा सर्वनाश। और गुरुजी ने स्माइल किया और अपने कमरे में चले गए। एक दिन संगत जी मैं कुछ सोच कर गई कि आज गुरुजी मुझे ऐसा बोल के दिखाएं कि 32 दिन दादा सर्वनाश। फिर मैं गुरुजी को जवाब दूंगी। और संगत जी जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं मन ही मन सोच रही थी कि बस गुरुजी बोलो, आप बोल के दिखाओ बस। और बस जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी ने मुझे कहा 32 दिन दादा सर्वनाश। तो तुरंत ही मेरे मुंह से निकला कि नहीं गुरुजी, 32 दांतों का सही इलाज। और संगत जी गुरुजी मुझ पर इतना खुश, बहुत उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बीडीएस को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी उस दिन गुरुजी मेरे जवाब से बहुत-बहुत खुश थे। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे फिर कभी नहीं कहा 32 दादा सर्वनाश। और फिर संगत जी गुरुजी ने जब मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए कहा था कि शादी होगी तो होनी ही थी, लेकिन संगत जी उनकी शादी थोड़ी लेट हुई। तो संगत जी एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए थे गुरुजी से पूछने के लिए कि गुरुजी इसकी शादी कब होगी। तो गुरुजी मुझे कहते कि डॉक्टर तेरे सारे काम लेट होते हैं, यह काम भी लेट होगा। तो संगत जी हमें लग गया कि गुरुजी बस ऐसा बोल के गए हैं तो भले लेट होंगे काम, लेकिन काम हो जाएगा। और फिर संगत जी उसके बाद हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। हम हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू ये दस कि तू कब 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 आएंगे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको तो पता ही है कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पेशेंट होते हैं, मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं तब आ जाती हूँ। संगत जी गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि जब तेरा दिल करे तो तब आ जाया कर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि क्या गुरुजी आप क्या कह रहे हो? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, जब तेरा दिल करे तो तब आ जाया कर। और संगत जी मैं तो बहुत खुश थी। गुरुजी ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया और मुझे फ्री कर दिया कि मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। और संगत जी ये बात मैंने पाल आंटी को बताई और पाल आंटी ने उन आंटी को बताई जिन्होंने पाल आंटी को गुरुजी के पास भेजा था। तो वो आंटी कहती है कि नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी भी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि
जो 4 दिन गुरुजी ने तय किए हैं, उन 4 दिनों में वो कभी भी जा सकती है, लेकिन जाएगी हफ्ते में 1 बार ही। संगत जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सभी की कैसे हम लोग दूसरों की बातों में आकर के अपना मतलब कर्म गड़बड़ करते हैं। अब संगत जी, मैंने आंटी की बात मान ली और हफ्ते में 1 ही बार जाने लगी, जबकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरा जब दिल करे तो तब आ सकती है। और संगत जी, मुझे आज जाके इस बात का इतना रियलाइज़ होता है कि मैंने गुरुजी की बातों में क्यों नहीं सुना। मैं गुरुजी के पास जाती तो आज मेरे पास गुरुजी की और कितनी मेमोरीज़ होती। और संगत जी, जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, तब जो हमने पहला बड़ा फंक्शन जो सुना था गुरुजी से, वो उनका बर्थडे था। और संगत जी, मैं सुन रही थी कि बर्थडे का सेलिब्रेशन बड़े मंदिर में होगा, लेकिन संगत जी, मैं तब गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। और संगत जी, आप देखिए गुरुजी का आशीर्वाद कैसा था कि मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने करवा दिया और सपने में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, जो कि बहुत बहुत सुंदर था। और उसमें मुझे गुरुजी दिखाई दिए और मैं अपने सपने में ही सोच रही हूँ कि अच्छा, गुरुजी का बड़ा मंदिर इतना सुंदर है। खैर संगत जी, हम लोग गए, गुरुजी के फंक्शंस अटेंड किया हमने। और गुरुजी बाहर शिव जी की मूर्ति है, उसके बाहर गुरुजी का स्टेज लगा हुआ था और बहुत बड़ा फंक्शन इवेंट था। और संगत जी, उस दिन बहुत तेज बारिश होने के आसार लग रहे थे, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी जो महापुरुष होते हैं, वह तो अपने आप बारिश रोक देते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आज तो बारिश आके ही रहेगी। और मैं मन ही मन में सोचने लगी कि गुरुजी, अगर बारिश आ गई तब क्या होगा। संगत तो खैर अंदर चली ही जाएगी, लेकिन सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। और यकीन मानिए संगत जी, थोड़ी ही देर में मौसम इतना सुहाना हो गया। ना गर्मी थी ना बारिश के कोई अता पता था। बहुत प्यारी ठंडी हवा चलने लगी और मैं सोचती कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन संगत जी, वहाँ बारिश नहीं हुई। और संगत जी, जब हम लोग फंक्शन अटेंड करके बाहर निकले, तब बाहर हमने देखा तो बहुत बहुत बारिश थी। चारों तरफ बहुत गीला था, लेकिन संगत जी, उस दिन वहाँ बड़े मंदिर में बारिश नहीं हुई थी। अब संगत जी, हम लोग उस दिन गुरुजी को जब मत्था टेकने के लिए जा रहे थे, तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मा, ये सब सेवादार कहते रहते हैं कि बच्चों को मत लाओ, बच्चों को मत लाओ। आप एक काम करो, आप गुरुजी से आज पूछ ही लो कि क्या मैं बच्चों को ला सकती हूँ, क्योंकि मम्मा, मुझे गुरुजी के पास बहुत मन लगता है। और संगत जी, बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली जब आपको आज्ञा लेनी हो। और संगत जी, उस दिन सभी सेवादारों ने एक लंबी सी चैन बना ली थी अपने हाथों को पकड़ के, और गुरुजी को कवर किया हुआ था, तो कोई भी संगत गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकती थी। और संगत जी, सभी संगत को दूर से गुरुजी को नमस्कार करना था और जाना था, लेकिन मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ गया कि मम्मी, आज गुरुजी का बर्थडे है, अगर आज आप पूछोगे ना गुरुजी से तो कभी मना नहीं करेंगे, और अगर एक बार गुरुजी ने मुझे आने की हाँ कर दी तो फिर मैं किसी सेवादारों की बात नहीं मानूंगा, मैं जरूर आऊंगा। और संगत जी, मैं अपने बेटे को बार बार बोल रही थी कि नहीं बेटा, अभी ऐसे हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते। और संगत जी, जब मैं एकदम से पलट कर देखती हूँ तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है, वो क्या करता है संगत जी, वो सेवादारों को क्रॉस करके गुरुजी के पास पहुंच जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है, और वो वहां से मुझे इशारा करता है कि मम्मी, पूछो पूछो। और संगत जी, मैं भी उसको लेने के लिए सेवादार को क्रॉस करके नीचे से होते हुए गुरुजी के पास पहुंच गई, और वो मुझे फटाफट इशारा करे कि मम्मी पूछ लो, जल्दी पूछो, जल्दी से पूछ लो। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा आगे से शैतानी नहीं करेगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दरबार में ले आया करूं। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि कहाँ है बेटा। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये रहा नीचे। और जैसे हम नीचे देखते संगत जी, वो चला गया, मुझे फंसा कर चला गया, भाग गया। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो ले आओ उनको दरबार में। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले मुझे कह दिया था कि डॉक्टर 15 दिन में 1 बार और बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि आगे चलकर सेवादार बोलेंगे। लेकिन संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे पड़ गए कि नहीं गुरुजी, हमें तो आना है, हमें तो रोज आना है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर रोज आना है तो एक बार तो आएगा,
एक बार तेरी वट्टी आएगी और ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन में दोनों एक बार आना। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने सॉल्यूशन भी दे दिया और संगत जी फिर हम लोग हर 15 दिन में जाने लगे। अब संगत जी मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों का बर्थडे एक ही मंथ आता है। एक का जन्म दिवस आता है 21 अक्टूबर को और एक का आता है 2 अक्टूबर को। तो संगत जी एक बार की बात है, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी जयंती के दिन, जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन हमने अपने दोनों बच्चों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया। तो उस दिन संगत जी पाल आंटी का मेरे पास फ़ोन आया बर्थडे विश करने के लिए और वो मुझे कहने लगी तो अभी एम्पायर स्टेट में होगी ना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मेरे घर पर हूँ। तो पाल आंटी मुझे कहने लगी, क्या तू पागल है, आज तेरे बच्चों का जन्मदिन है और तू उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए गुरुजी के पास नहीं ले जा सकती थी। और संगत जी मुझे लगा कि आंटी तो बिल्कुल सही बात कह रही है। और संगत जी उस वक्त 10 बज चुके थे। मैंने वहां मौजूद सबको कहा कि अभी पैकअप है, आप लोग सब अपने अपने घर जाओ। और संगत जी सब कुछ वाइंड अप करते करते 10:30 बज गए। और संगत जी जब हम लोग एम्पायर स्टेट के लिए निकले तब तक संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी, सब जगह ट्रैफिक जैम था और घुटनों घुटनों तक पानी था। और संगत जी मैं अंदर ही अंदर मन में गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपके पास नहीं आ पाई। बस गुरुजी कैसे भी करके अपने पास बुला लो बच्चों को आशीर्वाद दे दो, आज उनका जन्मदिन है। और संगत जी सब कुछ करते कराते हम लोग रात के 12 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे। और जैसे ही हम पहुंचे संगत जी वहां पर बाहर सिंगला आंटी खड़ी थी और हमें देखते ही बहुत नाराज हुई और कहने लगी कि आंटी ये कोई वक्त है आने का, और आज तो गुरुजी वैसे ही बहुत गुस्से में है और संगत आ रही है, उसको डांट पड़ रही है, यह कौन सा समय होता है गुरुजी के पास आने का। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप प्लीज़ देख लो कितनी तेज बारिश हुई है, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, जैसे तैसे यहाँ पहुँचे हैं, आज बेटे का जन्मदिन है, बस कैसे भी करके गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा दो। तो सिंगला आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि गुरुजी अब अपने कमरे में जा रहे हैं। तो हमने आंटी से कहा कि आंटी प्लीज़ कैसे भी करके हमें गुरुजी का दर्शन करवा दो। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी अपने कमरे में जा रहे हैं। जो गुरुजी अपने कमरे में जाए तो वहाँ पे बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बोले कि इस दरवाजे में से तुम्हें जितने दर्शन गुरुजी के हो जाए इतने कर लेना। और संगत जी बस हमने गुरुजी को जाते हुए देखा, बस हमने गुरुजी को पीछे से देखा और हमने वहीं से प्रणाम किया। और संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे, आज हमें अपने बच्चों का बर्थडे गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करना था। मैं पहले क्यों नहीं आ गई, जल्दी क्यों नहीं आ पाई। अब ऐसे में सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी अब मंदिर बंद हो रहा है, अगर आप लोगों ने लंगर नहीं किया तो लंगर करके जाना। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आज मेरे बेटे का बर्थडे है और आज हम लंगर तो नहीं करेंगे, आज हमारा बिल्कुल पेट भरा हुआ है, अगर आप बस गुरुजी के दर्शन करवा देते तो बहुत अच्छा होता। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, गुरुजी अपने कमरे में जा चुके हैं और संगत जी वहाँ पर वाइंड अप चल रहा था सब कुछ। और जो वेदर जो अंकल हमें देखते, उन्हें लगता कि कोई संगत आई हुई है, तो वो यही कहते हैं कि आंटी आप फटाफट लंगर कर लो, मंदिर बंद होने वाला है। और मैं उनसे बस यही कह जाऊं कि अंकल लंगर तो नहीं करेंगे, हमारा पेट भरा हुआ है, बस गुरुजी के दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। अंकल फिर जवाब देते हैं कि नहीं आंटी ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुरुजी अपने कमरे में जा चुके हैं। तो संगत जी जो भी सेवादार आ रहे थे, मैं उन सबको यही रिक्वेस्ट करती जा रही थी, लेकिन हर एक सेवादार मुझे रिजेक्ट करते जा रहे थे, मना करते जा रहे थे और यही कह रहे थे कि बस गुरुजी के दर्शन तो नहीं होंगे, वो रूम में जा चुके हैं। संगत जी वहाँ एक आंटी थी जो हमें बराबर देख रही थी, तो वह आंटी हमें कहती है कि आप लोग एक काम करो, आप सीधे अंदर चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको डांट पड़ जाएगी तो गुरुजी की डांट खा लेना। तो मुझे लगा कि आंटी बिल्कुल सही कह रही है और संगत जी हम लोग फटाफट दरबार में पहुंच गए और संगत जी हम अंदर गए और किचन के सामने जाकर के बैठ गए। वहाँ पर जो भी सेवादार थे वह फिर हमें देख कर ही कहते कि आंटी आप लोग कभी आए हो, आपने लंगर नहीं किया तो आप लंगर कर लो। और संगत जी मैंने उनको भी मना किया कि हम लंगर नहीं करेंगे और मैंने सेवादार अंकल को भी यही बात बोली कि अंकल मेरे बेटे का बर्थडे है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और संगत जी यही वर्ड्स मैं लगातार सबको यही बोलते जा रही थी। इतने में संगत जी क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे पास मेनका गांधी बैठी हुई है। तो संगत जी जैसे ही मैंने
उनको देखा, मैंने उनसे थैंक्स बोला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फॉर व्हाट, आपकी वजह से ना मेरा नॉनवेज छूट गया है। तो मुझसे कहती हाउ, और फिर मैंने उनको बताया कि कैसे। और संगत जी जब मैं उनको मेरा नॉनवेज कैसे छूटा, तब गुरुजी बाहर आ गए। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि वो बाहर आए। और संगत जी बाहर गुरुजी आकर के जैसे ही बैठे, तभी मेनका गांधी बोलती है कि गुरुजी इन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा वधिया कितना। अब संगत जी हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। मुझे अंदर से भी डर लग रहा था कि गुरुजी डांट ना पड़ जाए गुरुजी से। फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी के दर्शन हो गए तो गुरुजी की डांट भी खा लेंगे। इतने में संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें इशारे में अपने पास बुलाया, और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि लंगर किया। और संगत जी मैं बोलने ही वाली थी कि गुरुजी मेरा पेट भरा हुआ है, तभी गुरुजी ने कहा कि जाओ पहले लंगर करके आओ और फिर मुझसे बात करना। और संगत जी हम भागे भागे किचन में गए और मैंने वहाँ अंकल को बोला, अंकल मैंने अभी आपको बताया था कि हम बिल्कुल पेट भरा हुए हैं हमारा, लेकिन गुरुजी का आदेश हुआ है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अंकल आप ऐसा करो कि हमें एक चपाती दो, हम उसमें से 4 बाइट करेंगे और हम लोग खा लेंगे, ताकि गुरुजी की बात भी रह जाएगी और हमारा भी हो जाएगा। अंकल ने कहा ठीक है। अब संगत जी हम लोग लंगर करके वापस अंदर गए, गुरुजी के पास जाकर के बैठे। और संगत जी आप देखिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जब गुरुजी के पास जाकर के बैठे तो संगत जी वहाँ दरबार में डबल लंगर प्रसाद हमें खाना पड़ा। और संगत जी हम चारों के लिए अलग अलग लंगर प्रसाद आया। गुरुजी ने बोला खाओ। अब मैं गुरुजी को देखूं और गुरुजी मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं, मैंने भी स्माइल किया और हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप लंगर खा लिया। और इतना ही नहीं संगत जी, चाय का प्रसाद के गिलास भी आ गए। गुरुजी ने कहा लो चाय प्रसाद भी पियो। संगत जी हमारी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते होंगे। और गुरुजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं और हमें सब कुछ खाना पीना पड़ रहा है। और संगत जी बहुत सारा लंगर प्रसाद था, लेकिन उस दिन संगत जी गुरुजी की स्माइल स्माइल में हमने धीरे धीरे वो लंगर प्रसाद फिनिश कर दिया। और संगत जी आपको मैं बताऊं कि एक जगह मैं यही वाला सत्संग सुना रही थी, तब वहां मुझे एक अंकल ने कहा, एक सेवादार अंकल ने कि आंटी आपने गौर किया कि गुरुजी ने आपकी पूरी फैमिली को अपने सामने बिठा करके लंगर कराया है। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ना जाने कितने कर्म आपके गुरुजी ने काट दिए होंगे। और संगत जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आपने मेरी लाइफ की कितनी प्यारी मेमोरीज दी है। और इस दिन संगत जी हम लोग बहुत धीरे धीरे प्रसाद कर रहे थे और मैंने गुरुजी की कितने प्यार हम गुरुजी कितने प्यारे हम लोग संगत जी जितनी देर तक लंगर प्रसाद करते रहे, गुरुजी हमारे सामने बैठे रहे और फिर संगत जी मुस्कुराते रहे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मैं उस दिन कितनी खुश थी कि मैं जो चीज़ भी सोचती हूँ, जैसे ही मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी उस चीज़ को मान लेते हैं। और उन्होंने उस दिन हमें लंगर प्रसाद करवा के हमें इतना ब्लेस किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ और जितना हो सके मैं उनका हर वेले शुक्राना करती हूँ, हर टाइम शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें इतना ब्लेस किया है, हमें इतनी शक्ति दी है कि मैं आज सबको सत्संग सुना पा रही हूँ अपना। संगत जी जितना हो सके गुरुजी में बिलीव करें। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो अपने हर एक बच्चे का मन जानते हैं, उनकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। आप एक बार उनके सत्संग सुन के देखिए, आप एक बार उनके जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ पर जाकर देखिए, उनके दरबार में इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, हमें कहीं नहीं मिलती। हम पता नहीं कितना स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं दिन भर, वो सारा स्ट्रेस सत्संग सुनने के बाद गायब हो जाता है, इतना रिलीफ मिलता है संगत जी। और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं, अगर गुरुजी ने किसी की बाँह पकड़ ली ना, तो समझो आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई ना। गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे ना, आप उनका शुक्राना करते थक जाएंगे पर वो ब्लेस करना नहीं थकेंगे। संगत जी जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए, दिन रात कीजिए। जब भी आपको कुछ लो फील हो, कभी सैड फील हो, कभी मन नहीं लग रहा हो, कभी मन विचलित हो, तो आप उनके सत्संग सुन लीजिए आंखें बंद करके। आपको इतना शांति मिलेगी, इतना रिलीफ मिलेगा ना संगत जी। और जितना हो सके उतना गुरु जी का शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना। और गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे इतनी शक्तियाँ दी है
और मुझे ये मौका दिया सत्संग सुनाने का। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं और मैं वो सत्संग संगत जी को सुनाऊंगी, सारी संगत को सुनाऊंगी। और जितना हो सके उतना गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है संगत जी। जो भी टेंशन है ना, आप सब दूर कर दीजिए, गुरुजी के पास छोड़ दीजिए। गुरुजी बैठे हैं ना हमारे सर पर, उनका हाथ है ना, तो फिर कोई भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल नए सत्संग को लेकर के। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं रोज नए नए सत्संग अपलोड करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बार और, जितना हो सके उतना शिव जी का मंत्र जाप करिए। जब भी आपको कभी सैड फील हो ना, आप उनका सिर्फ मंत्र जाप करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं तो हमेशा यही करती हूँ। मुझे जब भी सैड फील होता है मैं उनका शुक्राना करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स फील करती हूँ। ठीक, चलो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।